वर्धय मही क्षत्र स्थविर वृण्य जब आस नहीं मिटती, तेरी प्यास नहीं बुझती, बंदगी कैसे मिटेगी। जब आस नहीं मिटती, तेरी प्यास नहीं बुझती, बंदगी कैसे मिटेगी। जब आस नहीं मिटती। लवलीन तो हो जा मन, अर्पण खुद को कर दे। लवलीन तो हो जा मन, अर्पण खुद को कर दे। अर्पण खुद को कर दे, उद्गार प्रकट होगे। अनुभव न किया तो कर, हृदय में भक्ति बहेगी। जब आस नहीं मिटती। उपकार स्मरण कर ले, प्रभु धन्यवाद कर ले। उपकार स्मरण कर ले, प्रभु धन्यवाद कर ले। प्रभु धन्यवाद कर ले, उद्गार प्रकट होगे। खुशी फिर क्यों न बढ़ेगी। जब आस नहीं मिटती। दुखियों पे दया का हाथ परमेश्वर ही रखते। दुखियों पे दया का हाथ परमेश्वर ही रखते। परमेश्वर ही रखते। प्रभु की रक्षा शक्ति निर्बल की लाठी बनेगी। जब आस नहीं मिटती। कंदमूल फूल व फल, जलवायु प्रकाश मिले। कंदमूल फूल व फल, जलवायु प्रकाश मिले। जलवायु प्रकाश मिले। प्रभु के चरणों में है धरती, क्यों न हरियाली खिलेगी। जब आस नहीं मिटती। उपदेश ज्ञान विज्ञान, दया न्याय के वर्षक तुम। दया न्याय के वर्षक तुम।
तेरी प्रेरणा ही प्रभु सद गुणों की वर्षक बनेगी। जब आस नहीं मिटती, शुभ कर्म की शिक्षा दे, तब क्षत्र की भिक्षा दे, तब क्षत्र की भिक्षा दे। बिन कर्म के तब भक्ति हृदय में कैसे रहेगी। जब आस नहीं मिटती, ऐ मन हर दुखियों के दुख, उपकार से भर जीवन, उपकार से भर जीवन। शुभ कर्म तू करता चल, मनीषा तुझको मिलेगी। जब आस नहीं मिटती, तेरी प्यास नहीं बुझती, बंदगी कैसे मिटेगी। जब आस नहीं मिटती। धन्यवाद। आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। बहुत ही मधुर प्रस्तुति आप सभी के बीच में रहती है और रूप से हम सभी का सौभाग्य है प्रतिदिन उनके भजनों का आनंद आप ले रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। इसी प्रकार से परमात्मा आपको सदैव बनाए रखे, स्वस्थ बनाए रखे। वो आप हम लोगों के ये सदैव वेद मंत्रों के आधार पर भजनों की प्रस्तुति देते रहे। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी आ जाए और हमारे आज के जो मुख्य प्रवचन करता है नागेश्वर शर्मा जी। कौन है? पंडित नागेश्वर शर्मा जी। अच्छा, नागेश्वर शर्मा जी, ठीक। मुंबई। तो उनको बुलाना है? जी 2 मिनट का समय है आपके पास। अच्छा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम, पावमानी द्विजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशु, कीर्तिम द्रवणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इन नारियों के महाकुंभ में सबसे पहले हम साधुवाद देना चाहेंगे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी, जिनके सानिध्य से हम लोग इतना अमृत वर्षा सुन रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, फिर भी हम उनको कोटि सा धन्यवाद देते हैं। उनके साथ ही उनके गुरु जी पुरुषोत्तम दुबे जी, जो कि हमारे वानप्रस्थी हैं, वो भी बहुत ही मर्मज्ञ है हमारे आर्य समाज के ग्रंथों के। तो उनका भी हमको सानिध्य मिलता रहता है, डेली ही मिलता है, और वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने इम्बाइब की है अपने अंदर, वो हमको बताते रहते हैं। सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच नागेश्वर शर्मा जी आज हैं। वो भी हमें बहुत ही अच्छी चीजें बताएंगे, बहुत ही ज्ञान का अमृत हमको देंगे। और इसी तरह से हमारे लोग जो कि इससे जुड़े हुए हैं जुड़े रहें, क्योंकि बार बार चीजें रिवाइज करने से वो बिल्कुल ही मजबूत हो जाती है, अंतःकरण में अंदर तक बैठ जाती है और फिर हमको प्रेरणा देती है, और इसी प्रेरणा से हम अपने जीवन को आगे की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हर आर्यों का परम कर्तव्य है कि वेद को पढ़े, वेद को सुने और सत्संग की गंगा में हमेशा गोते लगाते रहे। इसके लिए कोटि सा धन्यवाद हमारे आर्य रत्न शिक्षक रतनलाल जी आर्य, सबको कोटि सा नमस्कार। आज हमारे बीच में सारस्वत के रूप में गुरुकुल आदर्श शास्त्री का आचार्य शर्मा वेदालंकार जी रहे उनको जब सुनेंगे और निवेदन करेंगे। पंडित नागेश्वर शर्मा जी से क्या आप
हमारे बीच में पवन वर्मा जी जो एडवोकेट है दिल्ली से, वरिष्ठ समाज से राजनेता, उनका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। रमेश खत्री मुंबई आ गए हैं क्या? भ्राता जी आपकी आवाज प्रॉपरली, आपकी आवाज नहीं आ रही भ्राता जी। चलिए, अब आवाज आ रही मेरी? आपकी प्रॉपरली आवाज नहीं आ रही है, वॉइस कट कट होकर के आ रही है, बहुत धीमी आवाज आ रही है। अच्छा, अब आ रही होगी आवाज जी। तो मैं निवेदन करूंगा पंडित नागेश्वर शर्मा जी से कि आप आए। चलिए, जब तक नागेश्वर शर्मा जी जुट आते हैं तब तक मैं निवेदन करूंगा आचार्य शर्मा वेदालंकार जी से, जो आज की सारस्वत अतिथि है, उनको हम सबसे पहले सुनेंगे। आइए बहन जी, आवाज आ रही मेरी? आ रही है आपकी आवाज? जी जी, आइए, स्वागत है आपका बहन जी, स्वागत। सभी को सादर नमस्ते मेरी तरफ से। नमस्ते नमस्ते। जितने भी लोग विभिन्न जगहों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी को मैं नमन करती हूँ। और नागेश जी शायद अभी नहीं आए हैं, तो आप सफर में, थोड़े सफर में, जब तक उनको, जब आ जाएंगे वो, तब तक आप अपना व्याख्यान शुरू करें, तब तक आपको सुने। अच्छा ठीक है। तो ओम, मैं आपके समक्ष आज व्याख्यान तो नागेश जी का है एक्चुअली, तो मैं तो कुछ बातें थोड़ी बहुत आपके समक्ष रखूंगी। मुझे मौका दिया, ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और बहुत सुंदर कार्यक्रम है आपका। नाम भी बड़ा सुंदर रखा है आप लोगों ने, तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, बहुत सारे लोग हम मैं ईश्वर के ही विषय में बात करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि सबसे ज्यादा विवादित जो विषय है संसार में, ऐसा मैं समझती हूँ, सबसे ज्यादा विवाद अगर किसी चीज के ऊपर है संसार में, तो वो ईश्वर के ऊपर है। आज भी देख लीजिए, आज भी पूरा देश यदि जल रहा है तो वो इस रूप में जल रहा है, इस बात के लिए जल रहा है पूरा देश कि हमारे भगवान ये हैं, तुम्हारे अल्लाह हैं, हमारे यीशु हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं, तुम्हारे राम हैं। तो हमने भगवान को कैटेगरी में बांट दिया है, तो सबसे ज्यादा विवादित विषय है। आप देखिए, भगवान के नाम पर कितने बड़े बड़े गिरजाघर, मंदिर और चर्च कितने बड़े बड़े बनाए जाते हैं, लेकिन आश्चर्य का विषय ये है, वास्तव में आश्चर्य इस बात पर होता है कि हम सारे लोग भगवान को मानते हैं, पर हमने उसे वास्तव में कभी जानने का प्रयास नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने सवाल किया यहाँ पर मुंबई में कि आप जी, नवरात्रि आ रही है, नव दुर्गे आने वाले हैं, तो आते हैं, तो आप कभी नौ दुर्गे का व्रत करती हैं? तो मैंने कहा जी, मैंने तो कभी नहीं किया। मैंने कहा आप तो करती होंगी? कि हाँ मैं करती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो मैंने कहा क्या होता है उसमें, नवरात्रियों में आपको क्या बताया जाता है, उसमें क्या होता है? तो उन्होंने जो पूजा का अर्थ उन्होंने जो मुझे समझाया, उसे समझ करके मुझे वास्तव में उस दिन बहुत ये लगा कि हम जानते ही नहीं है कि पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, यथा योग्य सत्कार। अब मान लीजिए पेड़ में पानी की जगह उसे पेड़ को खाना खिलाने लगे, चावल इत्यादि और विभिन्न चीजें उसके अंदर डालने लगे, तो ये पेड़ की पूजा नहीं हुई, उसको पानी चाहिए। माता पिता को आप धुतकारते हैं, माता पिता को आप सम्मान नहीं करते उनका, और हम ये कहते हैं कि हम ईश्वर भक्त हैं, तो हम ईश्वर भक्त नहीं है वास्तव में। हम ईश्वर भक्त तब हैं हम जब यथा योग्य किसी का सम्मान करते हैं। तो मैंने उनको प्रश्न किया कि अच्छा मुझे ये बताइए, 9 देवियों के जो 9 स्वरूप बताए गए हैं, तो उसमें आप तो मानती हैं, आप तो वर्षों से उपवास करती आ रही हैं, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि प्रथम रूप जो है देवी का, अर्थात ईश्वरीय शक्ति जो है, वो जो जिस रूप में आप उसको मानती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उन्होंने जो मुझे आंसर दिया, उससे मैं बहुत आश्चर्यचकित थी। वो बोली कि देखिए, प्रथम रूप है शैलपुत्री, अर्थात पहाड़ की कन्या। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप मानते हैं कि वो पहाड़ की कन्या है? कि हाँ जी, हम तो बिल्कुल मानते हैं कि वो पहाड़ की कन्या है।
तो मैंने कहा कि पहाड़ जड़ है या चेतन, कि पहाड़ तो जड़ है। तो मैंने कहा पहाड़ के अंदर क्षमता है बच्चे पैदा करने की। तो बोली नहीं नहीं जी, उनकी तो भगवान की तो लीला हो जाती है। तो मैंने कहा कैसे? अब मैं आपसे कहूं कि आप पेड़ से कोई भी संतान उत्पत्ति करवा दें, तो दीवार से करवा दें, ईंटों से करवा दें, करवा सकती हैं कि नहीं? मैंने कहा माता जी, आपने सच्चे स्वरूप को समझा ही नहीं। आप वर्षों से पूजा करती आ रही हैं। शैलपुत्री प्रथम रूप है दुर्गा शक्ति का। आप जिस रूप में मानती हैं, तो शैल का अर्थ होता है दृढ़ता। वहां पर क्या है? शैल, पत्थर, अर्थात दृढ़। पत्थर कैसा होता है? दृढ़। तो दृढ़ता, स्त्री के अंदर जो शक्ति होनी चाहिए प्रथम, वो ये होनी चाहिए कि उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। तो मैंने कहा शैल पुत्री का अर्थ वहां पर पहाड़ की पुत्री नहीं है। शैल पुत्री का अर्थ वहां पर है दृढ़ता। ऐसी स्त्रियों के पास शक्ति है दृढ़ता की कि वो बड़े से बड़ा कार्य कर सकती हैं, और कर रही हैं, और पहले भी किए हैं, आगे भी करती रहेंगी। तो मैंने कहा आप उस रूप में उसको मानती ही नहीं है। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि माता का प्रथम रूप है शैलपुत्री। तो आपने व्रत रख लिया, उपवास कर लिया, और आपने कन्याओं को भोजन करा दिया, ब्रह्मचारियों को भोजन करा दिया, धूप अगरबत्ती दिखा दी, और आपने ये सोच लिया कि हमारे कर्तव्य का पालन हो गया है। तो माता जी, आप गलत फहमी में हैं। कर्तव्य का पालन नहीं हुआ है। कर्तव्य तो वहां से शुरू हुआ है। कर्तव्य का तो पालन करना है। अगर स्त्री के अंदर दृढ़ता नहीं होगी, वो बात बात पर विचलित होगी, सुंदर उसका अर्थ है शैलपुत्री का दिया। तो बोली कि बेटा, हमने तो आर्य समाज कभी आप आई ही नहीं, आई हो कि दुर्गा के 9 रूप क्या है। तो स्त्री की ऐसा उनका स्वभाव होना चाहिए कि विचलित न हो, अपने मन को कभी भी विचलित न करें। क्योंकि देखिए, मन एक ऐसी शक्ति है, वास्तव में मैं स्वयं इस बात को मानती हूँ। मैं ही नहीं, गीता के अर्जुन तक मन से परेशान थे। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्या कह रहे हैं? हे माधव, हे कृष्ण, मेरा ये मन जो है बड़ा परेशान है। क्यों परेशान है? बहुत चंचल है। ये मैं इसका निग्रह नहीं कर पा रहा हूँ। ये इतना चंचल है कि जैसे वायु की गठरी नहीं बनाई जा सकती है, उसी प्रकार मैं इस मन को बांध नहीं सकता हूँ, बांध नहीं पा रहा हूँ। तो संसार में सारे व्यक्ति परेशान है मन से। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मन चंगा हो ही नहीं रहा है। मन भटक रहा है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। तो हमने दुर्गा का अर्थ, शैलपुत्री का अर्थ पहाड़ ले लिया। मन जान ही नहीं पा रहा कि दृढ़ता जब मन के अंदर होगी, तो मन कितना विशाल है, कितनी बड़ी शक्ति है कि उसने, आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो शरीर से कमजोर थे, देखा होगा अपने जीवन में, जो शरीर से बहुत कमजोर थे, लेकिन उनका मन जो है बहुत बलवान था। तो मन के द्वारा उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किया, अपनी मन की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, कि उन्होंने सफलता हासिल की। तो हम पूजा का सच्चा अर्थ नहीं जानते। हम ईश्वर को नहीं मानते जरूर है, पर उसको जानने का कभी प्रयास नहीं करते हैं कि हमको ईश्वर को कैसे जानना चाहिए, और वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है। और वास्तव में जब हम उसको मानेंगे, अच्छी प्रकार से मानेंगे, जानेंगे, तब हम उसकी पूजा करने में सार्थकता होगी ईश्वर की। तो हम यहाँ पर ये प्रयास करें हमेशा कि अगर छोटा सीखें, थोड़ा सीखें, पर सीखें जरूर। जब गुरुकुल में हमारा, जब हमें डिग्री मिलती थी गुरुकुल में, दीक्षांत समारोह जब होता था, तो हमें 3-4 वचन दिलवाए जाते थे गुरुकुल में। और वो वचन क्या होते थे, आज तक मैं उनका पालन कर रही हूँ। आज भी अगर मैं संध्या न करूं, आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम अपने मन को ऐसा बना लेते हैं, तो फिर जीवन बड़ा सौंदर्यमय हो जाता है, जीवन सुगंधमय हो जाता है। तो गुरुकुल में जब हमें दीक्षांत होता था, तो हमारी आचार्य हमसे कहती थी कि कभी भी स्वाध्याय करने में आलस्य मत करना। तो आज तक मेरा ये है कि मैं पढ़ती जरूर हूँ। और पढ़ना इस रूप में ही नहीं है, केवल इस रूप में ही नहीं है कि मैं केवल आर्ष ग्रंथों को ही पढ़ती हूँ। मेरी थोड़ी, आप उसे बुरी आदत शायद कह सकते हैं, कि मैं सारे ग्रंथ पढ़ती हूँ, सारे बाबाओं को सुनती भी हूँ। क्यों? स्वामी जी अगर न पढ़े होते सारे ग्रंथों को,
तो इतने सारे ग्रंथों का रेफरेंस कैसे देते सत्यार्थ प्रकाश में? 300 से ज्यादा ग्रंथों का रेफरेंस दिया उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में। तो उन्होंने पढ़ा पहले कि बाकी के धर्म क्या कहते हैं, ईश्वर के बारे में उनकी धारणा क्या है। फिर उसके बाद स्वामी जी ने लिखा कि ईश्वर ऐसा है, जैसा आप वर्णित करते हो वैसा नहीं है। तो मैं अभी थोड़ी थोड़ी कोशिश करती हूँ कुरान, बाइबल इत्यादि पढ़ने की, क्या क्या है इनमें थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए कि आखिर ये क्या कहते हैं और हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है। इतनी सारी संसार में घटनाएं होती हैं। अभी रिसेंटली एक घटना जो हुई आपने देखी होगी कि उस बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी। आप यकीन करिएगा उस रात में सोई नहीं। और सोई क्यों नहीं? टीवी पर लगातार एक ही चैनल, सारे चैनलों पर एक ही खबर दिखाई जा रही है कि बच्चा 8 बार अपनी माँ को देखने के लिए गया कि उसकी माँ मर गई या नहीं मरी, जिंदा है कि मर गई, तड़प रही है। अब मैं ये सोचने पर मजबूर थी, मेरा बेटा 14 साल का है, बड़ा वाला। उस दिन मैंने उसे पहली बार उस दिन मैंने ये घटना सुनकर के उसको गौर से देखा ऊपर से नीचे तक। और देखने के बाद मैंने उसको पूछा, मैंने कहा प्रसून, कभी हम और तुम्हारे पापा तुमको डांट देते हैं तो तुमको क्रोध आता है? तो उसने कहा हाँ आता तो है। तो मैंने कहा क्रोध आता है तो कैसा लगता है, कि मतलब मम्मी पापा का कुछ अहित कर दूं या कुछ, किस तरह का क्रोध आता है? क्रोध भी कई प्रकार का होता है। तो बोला नहीं नहीं, मेरे मन में ये सब नहीं आता माँ, मेरे मन में बस इतना आता है आपने मुझे डांट दिया तो मैं अकेले में बैठ जाऊं। और वो ऐसा ही करता, अकेले में बैठता है। मैं आज भी अपने बच्चों को, कभी मैं इसलिए आपको ये सारी व्यवहारिक बातें बता रही हूँ कि ये जो घटना हुई, इतनी बीभत्सता उस बच्चे के मन में कहाँ से आई। हमने कभी उस बच्चे को अपने पास उसकी माँ ने बिठाया नहीं, कभी उसे राम का चरित्र सुनाया नहीं, कभी उसे ये बताया नहीं उस बच्चे की माँ ने, शायद नहीं बताया होगा, शायद बताया होता कि राम ने अपने पिता के एक वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष अपने जीवन के दे दिए थे। क्या बढ़िया, इतनी सुंदर संस्कृति थी हमारी, तो शायद वो गोली न मारता, शायद वो एक अच्छा बच्चा होता। तो शायद उसकी माँ ने कभी उसके पास नहीं बैठी होगी, उसने नहीं बताया होगा कि संध्या क्या होती है, प्रार्थनाएं क्या होती हैं। मैं हमेशा अपने प्रवचन में कहती हूँ, देखिए सारे लोग आर्य समाजी नहीं है, सारे लोग आर्य समाज से या जुड़े हुए नहीं है वैदिक संस्कृति से। मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी जाती हूँ जहाँ पौराणिक होते हैं, तो वो कहते हैं जी आप जो प्रार्थना करती हैं वो तो हमको याद नहीं है। तो मैंने कहा देखिए, प्रार्थना कभी भी रटी रटाई नहीं होती है। प्रार्थना कभी भी रटी रटाई नहीं होती है कि आपने संस्कृत में प्रार्थना रट लिया, आपने इंग्लिश में रट लिया, जो भी आपकी लैंग्वेज है आपने उसमें प्रार्थना रट ली। प्रार्थना कैसी होती है? प्रार्थना अपने हृदय के पवित्र उद्गार होते हैं। आपके हृदय में जो पवित्र उद्गार आ रहे हैं, उससे आप प्रभु से वार्तालाप कीजिए, प्रभु से मिलने की कोशिश कीजिए। तो मैं ये सोचती रही कि आखिर उस बच्चे के मन में इतनी क्रूरता कि केवल गोली नहीं मारी, वो रात भर ये चेक करता रहा कि मेरी माँ मर गई है कि नहीं। इतनी विवत्सता आखिर मन में कैसे आई? शायद उसकी माँ कभी उसके पास बैठी नहीं, उसने कभी उसे अपने महापुरुषों की कहानियां सुनाई नहीं, कभी अपना इतिहास बताया नहीं। तो हम, उसकी माँ ऐसा नहीं हो, वो व्रत पूजा नहीं करती होगी, वो भी जानती होगी व्रत पूजा, भगवान को वो भी मानती होगी, तो कभी क्यों नहीं बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है? बताया होता तो बच्चा ये काम न करता, या बच्चे, और भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो ऐसे नहीं बनते। तो हमें वास्तव में आप मुझे बता दीजिएगा अगर जब वो ज्वाइन कर जाए तो आप मुझे। बता दूंगा, बता दूंगा। जी मैं आपको बता दूंगा जब वो ज्वाइन करेंगे, आप बोलिए। जी। तो हम कभी भी अपने बच्चों के पास इस रूप में नहीं बैठते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो आप देखिए कि अलग अलग रूम होते हैं। मेरी आज भी आदत है, मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा बैठती हूँ, मैं खाना भी उन्हीं के साथ खाती हूँ, मैं उनसे बातें भी खूब करती हूँ, उन्हें अच्छी अच्छी घटनाएं अर्जुन की, जितनी उनकी बुद्धि है समझने लायक, बहुत टिपिकल व्याकरण उनको नहीं मैं पढ़ाती, इसलिए कि मैं उन्हें सरल चीजें पहले समझाऊं। राम क्या थे, कृष्ण क्या थे, अर्जुन क्या थे, उन्होंने अपने परिजनों के लिए क्या किया, देश राष्ट्र समाज के लिए उन्होंने क्या किया, ये सारी बातें कहानियों के रूप में हम क्यों नहीं सुना सकते हैं बच्चों को? जब हम बच्चों को ये सारी कहानियां सुनाएंगे, रामायण की कथा सुनाएंगे, गीता सुनाएंगे। उस दिन नागेश जी ने, एक महिला थी, वो कह रही मैं बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हूँ, तो नागेश जी ने उनसे एक प्रश्न कर दिया कि आप बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हैं, तो मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ छोटी सी बात है कि आप कृष्ण भक्त हैं कि हाँ, कि कृष्ण को किस रूप में मानती हैं? कि अरे वो इतने शब्द भी बड़े वैसे थे उनके, तो उन्होंने कहा कि वो इतने अच्छे थे, गोपियां उनके पीछे भागती थी। तो नागेश जी ने कहा कि आप ऐसा मानती हैं कि मतलब काफी सारी महिलाएं उनके पीछे पड़ी रहती थी? कि जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं उनके पीछे रहती थी क्योंकि काफी रोमांटिक व्यक्ति थे वो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप मानती हैं?
तो वास्तव में आप कृष्ण को प्यार करती हैं? कि हाँ, मैं तो बहुत मानती हूँ उनको। तो मैंने कहा आप मानती हैं लेकिन उनको जानती नहीं है। तो मैंने कहा कभी जानने का प्रयास किया उनको? तो नागेश जी ने कहा सिर्फ इतना बता दीजिए कि कृष्ण जी ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े थे। बोली ये सब नहीं जानती मैं, जो मैंने भागवत में पढ़ा मैं सिर्फ उतना ही जानती हूँ। तो बोली आप उन्हें जानती ही नहीं है। कृष्ण जी ने अपने जीवन में 60 युद्ध लड़े थे। इतना महान व्यक्तित्व उस व्यक्ति का, जहां भी लड़ते जहां भी जीतते, स्वयं कभी राजा नहीं बना वो व्यक्ति, सदैव दूसरों को राजा बनाया। और जहां कोई राजा नहीं मिलता था उस राज्य को युधिष्ठिर के अधीन कर दिया जाता था। इतना विलक्षण व्यक्तित्व, और हमने उनको रोमांटिक बना दिया कि गोपियां उनके पीछे पड़ी रहती थी। तो मैंने कहा एक बात बताइए बहन जी, आज के युग में अगर अभी तो मीटू चला कि किसी ने किसी को छेड़ दिया तो भाई मीटू अभियान चला। तो मैंने कहा कृष्ण जी अगर ऐसा करते थे कि गोपियों को नहाते हुए देखते थे, गोपियों के वस्त्र उठाते थे, तो कृष्ण जी तो मीटू की लपेट में बहुत जल्दी आते। आप ऐसा मानती हैं कि वो गोपियों को नहाते हुए देखते थे? तो महिला निरुत्तर हो गई। मैंने कहा आप उन्हें प्यार नहीं करती हैं, आप वास्तव में उनको जानती नहीं है। मैंने कहा मैं फोन करूंगी जब आर्य समाज का उत्सव होगा तो जरूर आइएगा आर्य समाज में, और हमारे विद्वानों को सुनिए एक बार कृष्ण जी क्या थे। तो हम बात फिर बोली मुझसे कि ये किताबें हमको कहाँ मिलेंगी जो आपने पढ़ा? तो मैंने कहा आपको ये किताबें आर्य समाज में मिलेंगी, आइएगा कभी आर्य समाज में। तो हमने कभी, हमारा कर्तव्य क्या है, हम इतना सा कर्तव्य मान लेते हैं कि कोई भी त्योहार आया, दुर्गा पूजन आया या दिवाली आई या होली आई, हमने थोड़ा बहुत पूजन किया, खाना बनाया, खाया पिया और अपना कर्तव्य हमने इतिश्री कर ली अपने कर्तव्य की, अब हमारे कर्तव्य का निर्वहन हो गया। कोशिश हमको ये करनी चाहिए वास्तव में कि जब हमारे आसपास वालों तक हम अपने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक थोड़ा बहुत पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपने जैसे ये प्रोग्राम किया, भ्राता जी, ललित जी, आपने ये प्रोग्राम किया, तो मैं समझती हूँ यहाँ जितने भी ज्वाइन किए होंगे जूम पर, वो सारे लोग वैदिक धर्म से, वैदिक संस्कृति से या आर्य समाज से रिलेटेड होंगे। नहीं, ठीक है, अलग जहाँ अलग तक नहीं, उसमें से आधे व्यवहार समाज की। तो ज्यादातर लोग वैदिक संस्कृति से रिलेटेड होंगे। तो वास्तव में आपका प्रयास बहुत अच्छा है कि आप कम से कम पहुंचाने का, जूम के माध्यम से या वैसे प्रोग्राम करके हम थोड़ा बहुत पहुंचाने का प्रयास करते तो हैं, जहां तक भी हम जाते हैं वहां करते तो हैं। आप यहाँ पर, आप मुंबई में जब आएंगे, कभी आए मुंबई, आप यहाँ पर देखेंगे आज कितने आर्य समाज है, काफी बड़े रूप में यहाँ पर प्रचार होता है आर्य समाज का। उसके बावजूद आपको कुछ जगह ऐसे अंधेरे से भरे हुए कुछ ऐसे इलाके मिलेंगे जहां पर लोग नहीं जानते हैं कि वैदिक धर्म क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है। उनको जो गलत सलत जो बता दिया गया है, जो परंपराएं पहले से ही चली आ रही हैं, उन्हीं को मानते हैं। वो बदलने का भी अपने आप को प्रयास नहीं करते, उनको बदला जाए तो वहां पर हमारा कर्तव्य और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं जहां तक भी जाती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, मैं अपना परिचय उन्हें जरूर देती हूँ। मैंने उस महिला को अपना परिचय दिया, वो बहुत बड़ी नेता है यहाँ की, जो कृष्ण भक्ति, नाम नहीं लूंगी। मैंने उनको अपना परिचय ये दिया कि मैं गुरुकुल की विद्यार्थिनी हूँ, मैं गुरुकुल से पढ़ी हूँ। तो बहुत आश्चर्य हुआ, आप गुरुकुल से पढ़ी, अभी भी गुरुकुल होते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं, बहुत गुरुकुल है अभी भी, आप जाइए गुरुकुलों में घूमिए, अभी भी गुरुकुल होते हैं, मैं गुरुकुल से ही पढ़ी हूँ। तो पहली बार उस महिला ने जाना कि गुरुकुल अभी भी होते हैं। कि प्रीति जी, मैं आपको प्रोग्राम जब हमारा होगा नेता लोगों का तो मैं आपको बुलाऊंगा, जरूर बुलाइए आप मुझे, तो मैं बताऊंगी कि गुरुकुल कैसे होते हैं, गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है। तो हमको, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, हमें बचपन से ये संस्कार सिखाई गई कि जी आपको संध्या करनी है। आज तक मेरी आदत है, मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी हूँ, पर मैं संध्या अगर मैं प्रॉपरली बैठ के नहीं कर पाऊंगी तो जहां बैठी हूंगी वहीं आंख बंद करके उसका स्मरण करके मंत्रों का पाठ करूंगी, संध्या करूंगी। ये हमें सिखाया गया। हमने क्या सिखाया अपनी संतति को? हम उन्हें ये नहीं सिखा पाए, हम उन्हें बता नहीं पाए। तभी तो इतनी इतनी सारी समाज में देखने के लिए इतनी दुर्व्यवस्था मिलती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे समझते नहीं हैं। उसका कारण यह बच्चों की कमी नहीं है, वहां पर थोड़ी बहुत कमी हमारी भी है। हमें बच्चों के साथ मेहनत करनी होगी, उन्हें बताना होगा कि बेटा हमारी संस्कृति इतनी उज्जवल संस्कृति थी। राम के बारे में, कृष्ण के बारे में मैं अपने बच्चों को जब बताती हूँ, उस दिन प्रसून ने मुझसे एक प्रश्न कर दिया, आप सुनिए, उसका उत्तर भी सुनिए। प्रसून मुझसे कहते हैं कि माँ, एक बात पूछनी थी। तो मैंने कहा बताइए, क्या पूछना है? एक बात बताइए कि हनुमान जी जो थे, उन्होंने सूरज को खा लिया था। तो मैंने कहा तुम्हें किसने बताया ये कि हनुमान जी ने सूरज खा लिया था? कि नहीं, बताया तो ठीक है, पर मेरे मन में एक प्रश्न है कि सूरज तो एक ग्रह है ना, एक स्टार है,
उसको कैसे खाया? वो खाने की चीज तो नहीं है, क्योंकि बच्चे की बुद्धि के स्तर पर वो बात ठीक नहीं बैठ रही थी, बुद्धि की कसौटी पर। तो उसने ये बात मुझसे पूछी कि हनुमान जी ने सूरज आखिर कैसे खाया? सूरज खाने की वस्तु नहीं है। तो क्या वो इतना दम रखते थे कि उन्होंने एक पूरे उसको सूरज को खा लिया? तो मैंने प्रसून को वहां पर ये समझाया, मैंने कहा प्रसून, मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम्हारी टीचर ने तुम्हें गलत बताया है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा प्रसून, वहां का पर कहने का तात्पर्य क्या है वो समझो। मैंने कहा ये पर्सोनिफिकेशन है, ये रूपक है। वहां पर रूपक दिया कवि ने कि सूरज को हनुमान जी ने निगल लिया, अर्थात हनुमान जी इतने अनुशासन प्रिय थे कि कभी उन्होंने सुबह अपने से पहले सूरज को उठने ही नहीं दिया। वो सदैव सूरज से पहले उठे, सदैव व्यायाम किया, हमेशा अच्छे से रहे। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि इस रूप में हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया। मैंने कहा सूरज बेटा वास्तव में खाने की वस्तु नहीं है, ये तुम भी समझते हो। तो इसलिए वो पूछ पाया मुझसे, लेकिन क्लास में जितने बच्चों को ये बात पढ़ाई गई होगी वो हमेशा उनके अंतर मन में रहेगी कि हनुमान जी ने सूरज को खा लिया था। तभी तो फिर तथाकथित लोग कुछ ये कह देते हैं कि रामायण काल्पनिक है, क्योंकि हम कल्पना ही ऐसी करते हैं। वहां पर कवि क्या कह रहा है, हमने अपने बच्चों को समझाया ही नहीं, हमने अपने बच्चों को बताया ही नहीं कि राम किस चीज को कहते हैं, कृष्ण क्या है। वो राम जिनकी माता ने बचपन से ही त्याग, तपस्या, बलिदान इत्यादि सिखा दिया था, वो राम जो कभी कैकेयी के प्रति उनके मन में दुर्भावना नहीं आई, ये किसके संस्कार थे? माता ने ही तो दिए। मैं तो ये हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, मैं हमेशा अपने प्रवचन में ये कहती हूँ कि देखिए, किसी को कुछ दे पाओ न दे पाओ, हमेशा कहती हूँ, आप लोग भी सुन लीजिए, जितने जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अगर कुछ देने के लिए अपने पास नहीं है, ज्ञान नहीं है, धन नहीं है, बल नहीं है, और कुछ नहीं है, कम से कम एक मुस्कान ही दे दिया करो दूसरों को। आप मुस्काएंगे तो दूसरे भी मुस्काएंगे। किसी का क्या जाता है, आप मुस्काए, दूसरा भी मुस्का गया आपको देख करके। तो कहने का तात्पर्य है मेरा वहां पर कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बच्चों के बीच में जाने की, उनसे बातचीत करने की। यहाँ पर भी मेरा काम यहाँ पर यही है। हमने आर्य समाज के पास घर इसलिए लिया है यहाँ पर भी कि आर्य समाज में जाऊं, यहाँ बच्चे आते हैं तो मैं थोड़ी बहुत उनको बात बताऊं। मैं इसलिए अपने जीवन के बारे में बहुत ज्यादा, मैं आपको व्याकरण में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं सूत्र बताऊंगी तो बहुत सारे लोग समझेंगे भी, नहीं भी समझेंगे। मैं हमेशा व्यवहारिक ज्ञान पर कंसंट्रेट करती हूँ कि व्यक्ति कम से कम मनुष्य बन जाए। गुरुकुल में हम एक भजन गाया करते थे, और भजन था, इस जग की भूल भुलैया में उलझा कैसा इंसान बना अनजान, धरती पर चलना सीखा नहीं, आकाश में भरे उड़ान। धरती पर चलना नहीं सीख पाए और हम आकाश में उड़ान भरते हैं। हम बहुत बड़े महाज्ञानी पंडित बनना चाहते हैं और हमको आ आ ई ई नहीं आता है, आ आ ई ई सीखना नहीं चाहते, और हम दावा करते हैं कि हम बहुत महान पंडित हैं। तो मैं तो कुछ कुछ छोटा छोटा सीखने का प्रयास करती हूँ गुरुकुल से, और आज तक सीख ही रही हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ऐसा मानती हूँ कि भैया जिंदगी ही एक पाठशाला है, और प्रतिपल व्यक्ति इसमें पढ़ रहा है और प्रतिपल व्यक्ति इसमें सीख रहा है। तो सीखने का ही मैं इसमें प्रयास करती हूँ, और दूसरों को भी मैं सिखाने का प्रयास करती हूँ। और हमेशा मैं ये बताने का प्रयास करती हूँ कि आप पूजा को सच्चे अर्थों में जानिए और फिर उसको मानिए। जितनी भी मेरे यहाँ महिला आर्य समाज में जितनी भी महिलाएं आती हैं, सारी सारी महिलाएं हमेशा ये बात कहती हैं कि प्रीति जी, आप ये जो बात बताती हो, ये हमने ये पहले नहीं सुनी हमने। तो मैंने कहा देखिए, पहले आपने इसीलिए नहीं सुनी कि आपको पहले कोई प्रीति नहीं मिली होगी, और अब आपको प्रीति मिल गई है तो इसीलिए आपने सुन ली ये बात। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को कैसे जानेंगे, उसको कैसे मानेंगे। तो छोटे से शुरुआत करें, बड़े से नहीं, छोटे से शुरुआत करें। अब मैं अपने बच्चों के कहूंगी, चलो बेटा अष्टाध्यायी का पहला सूत्र याद करो। अब उसको उसमें कोई मजा नहीं आ रहा है सूत्र याद करने में, हालांकि सूत्र याद करने से अष्टाध्यायी की रक्षा होगी, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को। तो अब मैं उसे क्या कहूंगी, अब मैं उसका बुद्धि के स्तर को नापूंगी कि वो याद कर सकता है अथवा याद नहीं कर सकता है। फिर मैं उसकी बुद्धि के स्तर को चेक करके उसे वो चीजें सिखाऊंगी, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई, अपने धर्म से जुड़ी हुई, आर्य समाज से जुड़ी हुई वो चीजें उसको सिखाऊंगी कि जो उसकी बुद्धि के स्तर पर सही बैठे और उन्हें वो आजीवन याद कर सके। तो हम अपने बच्चों को यदि बनाना चाहते हैं और आसपास की चीजों से यदि बचाना चाहते हैं, तो हमें वास्तव में उनके पास बैठना होगा, उनको वक्त देना होगा। जैसे कह देते हैं ना कि माता पिता वृद्ध हो जाएं तो उनके पास बैठो, सेवा करो, शुश्रूषा करो। शुश्रूषा मतलब सुनो उनकी और सेवा करो उनकी। इसी प्रकार
बच्चों के पास बैठी। बहुत बहुत आभार आपका। और पंडित नागेश्वर शर्मा जी आ चुके हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आवाज नहीं आ रही है जी। आवाज आ रही ना? आवाज नहीं आ रही है। चलिए आपकी मैं आवाज दोबारा ज्वाइन करता हूँ, एक सेकंड। चलिए आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। व्यवहार ज्ञान की बातें हम सभी के बीच में रखी और उन माताओं को माताएं आगे आती हैं तो इस बात का आचरण कर लेना यहाँ पे जब अपने बच्चों को भगवान राम भगवान कृष्ण की आवाज बैठती महापुरुष हुए हैं, जो त्याग और बलिदान की जो कहानियां हैं, अगर उस कहानियों को आप उनके जीवन में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो घटना आपने देखी, एक लड़का अपनी माँ को गोली मार देता है, तो घटना हमारे आपके परिवार में घट सकती है। ऐसा आत्मचिंतन हम सभी के बीच में रखा। पंडित नागेश्वर शर्मा जी हमारे बीच में। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आवाज आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज बहुत मंद है, मतलब मुझे ठीक से आ नहीं रही। कोई बात तो नहीं, मैं भी आराम कर सकता हूँ? प्रारंभ करिए। हाँ ठीक। सबसे पहले तो सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं एक काम से ऑफिस के बाहर गया हुआ था, बस अभी अभी पहुंचा, और उसमें भी हमारे बिल्डिंग के कोई महानुभाव जो है वो लिफ्ट आधी खुली छोड़ गए, तो मुझे 7 माला चढ़ के दौड़ करके आना पड़ा होगा। कोई बात नहीं, मैं थी यहाँ पे संभालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। उपस्थित विद्वजन, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, जिनके मधुर भजन हम सुन रहे थे, आदरणीय ललित साहनी जी, जिनके अभी विचार हमने सुने, आदरणीय प्रीति शर्मा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भाई आर रत्न शिक्षक श्री लखनलाल आर्य जी, वानप्रस्थी जी, एवं समस्त संयोजक मंडल। आर्यों के महाकुंभ के संक में जो विषय हमने निर्धारित किया वो है आर्य समाज और राष्ट्र का भविष्य। ये विषय बहुत विचार करने के बाद में मैंने आदरणीय भाई साहब को दिया कि क्या वास्तव में आज हम इस राष्ट्र के भविष्य के विषय में जो हमारी भूमिका होनी चाहिए उसका पूरी तरह से निर्वाह कर पा रहे हैं, और यदि हम ऐसा कर सकें कि जो महर्षि दयानंद के अनुसार राष्ट्रोत्थान में और संपूर्ण मानवता के कल्याण में आर्य समाज की भूमिका होनी चाहिए, तो फिर स्थिति किस प्रकार की होगी।
इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम महर्षि दयानंद के उस मिशन को समझने का प्रयास करें जिसके अंतर्गत उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना के समय में जो आरंभिक सदस्यगण थे, उनको स्वामी जी ने एक बात कही थी कि इस समाज में जो इसके उद्देश्य हैं उनकी ठीक प्रकार से पालना की जाए, वरना ये भी एक गड़बड़ाध्याय बन करके रह जाए। कोई भी संस्था, कोई भी मिशन जिन उद्देश्यों को लेकर के आरंभ होता है, उन उद्देश्यों का यदि ठीक प्रकार से निर्वाह न किया जाए, उनका पालन न किया जाए, तो फिर उसके अस्तित्व का जो लाभ होना चाहिए वो किसी को नहीं होता। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आर्य समाज की स्थापना आखिरकार ऋषि दयानंद ने की क्यों थी, और इसका उत्तर उन्होंने आर्य समाज के जो सार्वभौम सिद्धांत नियम के रूप में दिए, उसमें उन्होंने इसकी विवेचना की। उन्होंने सबसे पहली बात ये बतलाई आर्यों को कि यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि समस्त संसार इसी श्रेष्ठता को, इसी आर्यत्व को धारण करे और तदनुसार विश्व में शांति, व्यवस्था और सदाचार का भाव हो, तो सबसे प्रथम आवश्यकता यह है कि सभी लोग ईश्वर भक्त बने। और कौन से ईश्वर के भक्त बने? क्योंकि उस समय में भी, स्वामी जी के समय में भी, ईश्वर विषय में, जैसा अभी प्रीति जी ने कहा, अनेक प्रकार की भ्रांतियां तब भी थी, आज भी हैं, और उनसे भी हजारों साल पहले से ये सब शुरू हो चुका था। तो उन्होंने सबसे पहले ये बतलाया कि यदि हम विश्व में शांति और सद्भावना स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर के ठीक स्वरूप को समझना होगा, क्योंकि वही ईश्वर सब सत्य विद्याओं का और जो पदार्थ हैं इस संसार में जिन्हें विद्या के माध्यम से जाना जाता है, उन सब का आदि मूल है, मुख्य कारण, मूल कारण है। मूल मतलब करने वाला। अब यहां पर आप शब्द के पकड़ने में न जाकर के मूल का समझें कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके मूल में परमात्मा ही है, क्योंकि उसी की व्यवस्था, उसी के नियम, उसी का अनुशासन इस संसार में सर्वत्र दिखाई देता है। तो आदि मूल परमेश्वर है, और उसका स्वरूप कैसा है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है। आदि आदि नियम में उन्होंने जो व्याख्या की, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतरयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता। ये इतने सारे गुण उन्होंने परमात्मा के बतलाए कि हम परमात्मा को समझने का प्रयास करें कि परमात्मा है कौन। परमात्मा को जाने और अच्छी तरह से जान करके उसको अपने मानसिक स्तर पर, मन पर अंकित करें। केवल मात्र शब्द ज्ञान जो है वो परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति आपको नहीं करा सकता। उपनिषदकार ऋषियों ने इस बात पर हार मान ली। केनोपनिषद का ऋषि अपने शिष्यों से कहता है कि मैं आपको केवल शब्दों से बता सकता हूं, लेकिन इस बात का मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरे कहने से, मेरे बताने से आप परमात्मा को ठीक ठीक जान जाएंगे, समझ जाएंगे और मानने लगेंगे। क्योंकि परमात्मा जो है वो शब्द की सीमा से परे है, व्याख्या की सीमा से परे है। वहां ऋषि कहते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि परमात्मा है और मैंने उसे ठीक ठीक जान लिया, तो ये बात असत्य होगी, क्योंकि परमात्मा को पूरी तरह से जानना संभव नहीं है।
परमात्मा का अनंत स्वरूप, अनंत शक्तियां, अनंत रूप हैं। और अगर मैं ये कहता हूं कि मैं परमात्मा को मानता नहीं या परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानता, तो ये भी असत्य होगा, क्योंकि कुछ न कुछ अंशों में प्रत्येक जीव परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। यहां तक कि पशु पक्षियों में भी परमात्मा के अस्तित्व का एहसास होता है, वो भी अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये भी कहना संभव नहीं है कि जीव परमात्मा को बिल्कुल नहीं जान सकता, और ये भी कहना संभव नहीं है कि जीव परमात्मा को पूरी तरह से जान सकता है। इसलिए शब्दों के द्वारा परमात्मा के आनंद का, स्वरूप का अनुभव करना संभव नहीं है। ऋषियों की उसी बात को महर्षि दयानंद भी बहुत गहराई से मानते हैं, और इसीलिए जब महात्मा मुंशीराम से जिनकी पहली मुलाकात हुई, जिस समय में मुंशीराम एक युवक थे और युवक होने के साथ साथ आधुनिक शिक्षा उन्होंने पढ़ी हुई थी और कुछ व्यसन भी उनके जीवन में थे, तो जब स्वामी जी से पहली बार मिले, अनेक प्रश्न उन्होंने किए, उनका उत्तर स्वामी जी ने दिया। अंत में मुंशीराम जी कहते हैं, स्वामी जी आपकी सब बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर पर मेरा विश्वास नहीं होता। तो स्वामी जी वहां कितनी बढ़िया बात कहते हैं, उपनिषद के ही एक बात को बोल करके कि देखो, तुमने मुझसे प्रश्न किए, मैंने उनके उत्तर दिए, ये तर्क की बात थी, लेकिन मैंने ऐसा कब संकल्प किया था, मैंने ऐसा कब विचार किया था, या मैंने ऐसा तुमको कब कहा था कि मैं तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करा दूं। ईश्वर पर विश्वास तो तुम्हें तब होगा जब स्वयं ईश्वर की तुम पर कृपा हो। तो महर्षि दयानंद जैसा तार्किक व्यक्ति और उपनिषदकार ऋषियों ने, और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने, स्वयं वेद के मंत्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि परमात्मा को पूरी तरह से ठीक ठीक वर्णित कर देना संभव नहीं। अरे परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज हो गई, आत्मा का भी ठीक ठीक स्वरूप जान पाना ये भी कोई सामान्य बात नहीं है, ये भी अत्यंत दुष्कर बात। तो महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि ईश्वर को जानने का प्रयास करो, और कम से कम उसके जो मुख्य गुण हैं उनको समझ लो, जिसके द्वारा तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भावना होगी। और जब सभी लोग संसार में ईश्वर के उस सच्चे स्वरूप को जानेंगे, तभी आपस में सद्भावना होगी। क्योंकि आज दुनिया में झगड़े के कारणों में सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग अपने अपने भगवान बना करके बैठे हैं, और फिर उनके लिए वो अनेक प्रकार के झगड़े करते हैं। आगे स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना चाहते हो, तो फिर तुम्हें सत्य विद्याओं को अपनाना पड़ेगा। और ये ऋषि दयानंद का इतना सटीक और इतना निश्चित स्टेटमेंट है, जिसको वो यहां तक कह करके पूरा कर रहे हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और ये घोषणा कोई सामान्य घोषणा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। और यदि हम आर्य हैं, स्वामी जी लिख रहे हैं, आर्यों का परम धर्म वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना है, तो ये हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि हम वेदों के मंतव्यों को पहले जाने, फिर दूसरों को बताएं, सुने और सुनवाएं। और ये जो आज हम जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ये निश्चित रूप से ऋषि दयानंद के उसी मंतव्य को आगे बढ़ाते हुए वेदों की चर्चा को, शास्त्रों की चर्चा को, वैदिक मंतव्यों की चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। जब वेदों को आपने पढ़ना पढ़ाना आरंभ किया, तो अनेक प्रकार के जो आपके पूर्वाग्रह हैं, आपने जो अब तक सुना है, समझा है, जाना है, हो सकता है उनमें से बहुत सारी चीजों में आपके मन में झंझावात पैदा होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, कॉन्ट्रडिक्शन होंगे। वहां पर स्वामी जी सीधे चौथे नियम में लिख देते हैं कि जब तुम्हें वेद के अनुसार, वेद के मंतव्यों के अनुसार उसको पढ़ने के बाद सत्य और असत्य का ज्ञान हो, उस समय सत्य के ग्रहण करने में
और असत्य के छोड़ने में देर मत करना, वहां पर तत्पर रहना कि जैसे ही मुझे सत्य का ज्ञान होगा, जैसे ही मुझे वेद के सिद्धांतों का ज्ञान होगा, जैसे ही मुझे वैदिक मान्यताओं का पता चलेगा और उसमें वर्णित ईश्वर, जगत, जीव आदि के विषय में मुझे जानकारी मिलेगी, तार्किक जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी, उस समय में मैं अपनी बुद्धि को कैसे, स्वयं ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में इसका उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिस समय गुरुवर विरजानंद के साथ उनका परिचय हुआ और उन्होंने उन्हें बतलाया कि मैंने किन किन पुस्तकों को पढ़ा है, अब तक मैंने क्या क्या विद्या ग्रहण की है, तो उस समय में गुरुवर विरजानंद ने उनको जो कहा कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो अनार्ष है, ऋषि के द्वारा उसका मंतव्य सहमत नहीं है, और इसलिए वेद प्रतिपादित न होने के कारण, ऋषि प्रतिपादित और अनुमोदित न होने के कारण से इस पढ़े हुए को तुम्हें तत्काल भूलना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आर्ष पद्धति के विषय में बतलाऊंगा, आर्ष जीवन शैली, आर्ष व्याकरण शैली, आर्ष वेद की अनुवाद शैली आदि के विषय में मैं तुम्हें बतलाऊंगा। तो ऋषि दयानंद ने इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो कुछ उन्होंने सीखा था उससे पहले, उस सब को जैसे उन्होंने तिलांजलि दे दी हो, यानी लिखने वाले ने उसको इस रूप में बतलाया कि मानो गंगा में ही बहा दिया हो। स्वामी जी ने अपने जीवन में ये कार्य किया। तो इसीलिए स्वामी जी आर्य समाज के मंतव्यों में ये बात लिखते हुए कहते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। नथिंग डाइज फास्टर देन एन आइडिया इन ए क्लोज्ड माइंड। आपके मन में कोई भी विचार आया, किसी के द्वारा सुने हुए शब्दों के माध्यम से, किसी पुस्तक में पढ़े हुए शब्दों के माध्यम से अगर आपके मन में कोई विचार पैदा हुआ, लेकिन आपने उस विचार पर पुनर्विचार नहीं किया और अनुकरण नहीं किया, तो उससे ज्यादा जल्दी मरने वाली चीज इस दुनिया में और कोई नहीं। वो स्वयं स्वयं तत्काल समाप्त हो जाएगा और फिर आप चाह करके भी उसको रिकलेक्ट करने में सब तत्पर नहीं हो पाएंगे, आपके लिए वो संभव नहीं हो। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं जैसे ही सत्य का पता चले उसको तुरंत ग्रहण करो और असत्य को छोड़ दो। और जब सत्य का और असत्य का तुमको पता चल गया तो फिर अपने सब कार्यों का निर्धारण उसके अनुसार करो। अब हम आर्यों को आज ये विचार करना है, या जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वे सब लोग जो अपने जीवन में श्रेष्ठता को धारण करना चाहते हैं, वे सब लोग जो अपने जीवन में वैदिक मंतव्यों को मानते हैं, और वे सब लोग जो अपने आप को ऋषियों की संतान मानते हैं, वे सब आर्य हैं। जो अपने आप को भारतीय कहते हैं, वे सब आर्य हैं। तो हम आर्यों को आज ये विचार करना होगा कि क्या हम अपने सब कार्यों को सत्य और असत्य का विचार करके अर्थात धर्मानुसार करते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं है कि मेरे रिचुअल्स क्या है उनके अनुसार मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ, या मैं मंदिर में जाके घंटी बजाता हूँ, दीपक जलाता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ कि नहीं जलाता हूँ, या सुबह उठ करके यज्ञ करता हूँ या नहीं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ या नहीं करता हूँ। ये सब हमारे कार्यों का, हमारे दैनिक नियमों का, हमारी रिचुअल्स का हिस्सा है। लेकिन मैं अपने जीवन के सब कार्यों को सत्य और असत्य का अर्थात धर्म का विचार करके करता हूं या नहीं करता हूं, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए ईश्वर को मानते हुए, उसकी कृपा का अनुभव करते हुए उसको धन्यवाद करना भी इसी सत्य और असत्य का विचार करने की श्रेणी में आता है। इसलिए ऋषियों ने प्रतिदिन परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापन करना इसको एक अनिवार्य कार्य बताया, और ये सत्य और असत्य को जान करके ही मनुष्य कर सकता है। जो केवल मात्र इसे रिचुअलिस्टिक वे में करेगा कि मैं तो संध्या पिताजी कराते थे, दादाजी कराते थे, इसलिए मैं भी करता हूं, मैं अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूं, तो वो व्यक्ति कभी ईश्वर के आनंद का अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को अपने हृदय की गहराइयों में उतार कर कि उस परमपिता परमेश्वर ने हमें ये खुला संसार और इसमें ऐसे सुंदर सुंदर पदार्थ, फल फूल, वनस्पतियां, औषधियां हमका हमारे लिए दी हैं, अनेक प्रकार के रत्न और सुवर्ण आदि धातुएं हमको दी हैं, सूर्य चंद्रमा आदि जैसे हमें प्रकाशक दिए हैं, और इस प्रकार से हमें आधार देने वाली, अन्न उगाने वाली पृथ्वी दी है, उस परमात्मा का हम हृदय से धन्यवाद जब करेंगे तब हमें उस परमात्मा के आनंद का अनुभव। स्वामी जी एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि जब तुम अपने लिए आनंद का प्राप्त कर लो
जब तुम्हें सत्य और असत्य का विचार करने की क्षमता और अपने जीवन में अच्छे कार्यों का निर्धारण करना धर्मानुसार आ जाए, उस समय में फिर क्या करो, उस समय फिर केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट न रह करके संसार का उपकार करने के लिए तत्पर। संसार का उपकार करना उन्होंने इस समाज का मुख्य उद्देश्य बतलाया, और उस उद्देश्य को भी 3 चरणों में उन्होंने विभाजित किया: शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। आज हम ये देखते हैं कि लोग अपनी शारीरिक उन्नति के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं, और इसका कारण ये है कि हमने परिवारों में, जो प्राचीन समय में हम देखते थे कि परिवारों में माताओं के द्वारा पुत्रियों को और पिताओं के द्वारा अपने पुत्रों को सहज भाव से, व्यवहारिक रूप से जो आयुर्वेद आदि और जीवन के कार्यकलापों को करने की शिक्षा दी जाती थी, वो क्रम लगभग अब परिवारों में टूट गया है। और उस प्रकार की शिक्षा देना कई लोग तो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि अरे हम ये पुरानी बात है, हम हींग के बारे में, अजवाइन के बारे में, धनिया के बारे में, मिर्ची के बारे में अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। अरे ये तो कुछ, ये थोड़ी करेंगी, ये तो बहुत कुछ और आगे करेंगे। पिता सोचते हैं हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बारे में, उनके जीवन में कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, महापुरुषों की कहानियां उनको सुनाएं, वो करने के बजाय हम तो उन्हें कॉन्वेंट में पढ़ा करके केवल मात्र उनको 2 और 2 4 करना सिखाएंगे। परिणाम ये हो रहा है कि आज जो व्यवहार है वो पूरी तरह से बदल गया है, और उन संतानों से जो प्रेम हमें मिलता था, माता पिताओं को मिलता था, वो प्रेम अब नहीं मिलता। वो अपने माता पिताओं को भी एक सामान्य जो बाहरी व्यक्ति है उसकी तरह देखते हैं। होना तो ये चाहिए था कि बाहरी व्यक्ति के प्रति भी उतना ही आदर, उतना ही सम्मान हो जितना माता पिता के प्रति होता है, लेकिन धीरे धीरे जो बाहरी व्यक्तियों के प्रति पहले आत्म सम्मान की भावना खत्म हुई, वो भावना अब हमारे घरों में भी प्रवेश कर गया। माता पिता को भी बच्चे बेबाक होकर के मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उनको किसी प्रकार की कुछ पड़ी नहीं, अध्यापकों को जवाब देते हैं। तो उसका कारण क्या है कि एक तो हमने उनकी शारीरिक उन्नति के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो नहीं किया, शारीरिक उन्नति के साथ साथ जो आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए वो नहीं किया, और जब शरीर और आत्मा के स्तर पर मनुष्य स्वयं कमजोर होगा तो उसका समाज भी मजबूत नहीं हो सकता। ये कहानी हमें कक्षा 4 में पढ़ाई जाती थी कि अध्यापक ने नक्शे के टुकड़े किए और बच्चों के बीच में रख दिया कि इसे जोड़ करके दिखाओ। सारे बच्चे फेल हो गए, लेकिन एक बच्चे ने उस नक्शे को उल्टा किया और जोड़ करके फिर सीधा कर दिया। गुरुजी ने पूछा आपने कैसे जोड़ा इसको? बोले मास्टर जी, आपके नक्शे के पीछे एक व्यक्ति का चेहरा बना हुआ था, नक्शा जोड़ना तो मेरे लिए कठिन था, लेकिन व्यक्ति का चेहरा जोड़ना मेरे लिए आसान था। मैंने उस व्यक्ति को जोड़ दिया, नक्शा अपने आप जुड़ करके तैयार हो गया। तो जब व्यक्ति समर्थ होता है तो समाज समर्थ होता है। तो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति, इसके क्रम को स्वामी जी ने बहुत गहराई से समझा था, और उनका जो समाज शास्त्र था वो वास्तविक था, रियलिस्टिक था। वो कोई हवाई बातें नहीं करते थे, और एक ऋषि की जो कल्पना थी उसको हमने यदि आर्य समाज के चरित्र में उतार दिया तो निश्चित मान लीजिए जैसे उस समय के चरित्र के कारण से आर्य समाज इस देश को स्वतंत्र कराने में सक्षम हुआ, आज भी जो नाना प्रकार की कुरीतियां समाज में है उनको दूर करने के लिए अगर कोई भी एक संस्था ऐसी है, कोई भी एक मिशन, एक आंदोलन ऐसा है जो सक्षम है, तो वो आर्य समाज। और उसके बाद स्वामी जी कहते हैं एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बातें हों, लेकिन जो तुम्हारा व्यवहार है वो संयत होना चाहिए। कैसा संयत होना चाहिए? कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए, धर्मानुसार और यथा योग्य। लेकिन इससे पहले क्या है? प्रीति पूर्वक। आप किसी व्यक्ति से जब प्रेम पूर्वक मिलेंगे वो आपका अपना बन जाएगा। आप किसी को बहुत अच्छी बात भी अगर कड़वे शब्दों में कहेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएगा। तो इसलिए स्वामी जी वहां निर्देश करते हैं प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। और इसके द्वारा क्या होगा? जब आपके साथ लोग आपके प्रेम के कारण, आपके सद्व्यवहार के कारण जुड़ेंगे, तब आप उनकी अविद्या का नाश करें और विद्या की वृद्धि करें। मैं अपने जीवन का आपको उदाहरण देता हूं। हजारों लोगों से जिनसे मैं अब तक मिला हूं, जिन परिवारों में मैं जाता हूं, जो परिवार मुझे अपने यहाँ बुलाते हैं, उन परिवारों में से बहुत सारे परिवार ऐसे भी थे जो आर्ष पद्धतियों से और वैदिक परंपराओं से अनभिज्ञ थे। हमने उन्हें जब उसके विषय में बतलाया, उन्होंने जानने का प्रयास किया, उन्होंने उसके स्वाध्याय के लिए हमसे कई बार हमारा समय मांगा, कई बार हमसे पुस्तकें मांगी,
कई बार हमसे उनके बारे में उन्होंने डिस्कशंस किए और परिणाम ये कि धीरे धीरे उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। तो प्रेम एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से आप लोगों के मन में अपनी जगह बना सकते हैं और फिर जब आप उनको उनके कल्याण की बात कहेंगे तब निश्चित रूप से वो मीठी के अलावा कड़वी भी होगी तो भी समझ में आएगी, लेकिन व्यवहार आपका प्रेमपूर्ण होना चाहिए। और फिर अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहते हुए सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझें, तब समाज की व्यवस्था एक रूप बनेगी। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। आज समाज में ये भी सूत्र टूटता जा रहा है। हम एक दूसरे की बात सुनना समझना नहीं चाहते, एक दूसरे को सहयोग करना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ में हम वार्तालाप करना नहीं चाहते। अरे साहब हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम किससे बात करें, कैसे बात करें। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब मनुष्य के पास इतना समय न हो कि वो दूसरे की बात सुन सके, अपने पड़ोसी की बात सुन सके, अपने बच्चों की बात सुन सके, तो ये अपने माता पिता की बात सुन सके। तो ऐसा समय हम न लेकर के आए, ऐसी आधुनिक उन्नति हमारे किसी काम की नहीं है जिसमें हम अपने रिश्तों को, अपने सामाजिक मधुर संबंधों को खो बैठे। तो इसलिए इस संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना को लेकर के स्वामी जी ने कहा कि हम लोग अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहें, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का प्रयास करें। स्वामी जी तो यहाँ तक लिख देते हैं कि मनुष्य उसी को कहना जो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे, सबके सुख दुख हानि लाभ में अपने सुख दुख और हानि लाभ का अनुभव करे। तो स्वामी जी की भावना इस मामले में बड़ी ज्वलंत है और बहुत ही स्पष्ट है। वो ये कहते हैं कि मनुष्य को सदैव मनुष्य के लिए काम करना चाहिए, उनके सुखों की वृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए, उनकी उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम एक समूह बना करके, एक संगठन बना करके समाज में कार्य करें संसार के उपकार की दृष्टि से, उस समय में हम दो बातों को ध्यान में रखें कि जितने भी सामाजिक और सर्वहित कार्य करने वाले जो नियम हैं उनमें हम परतंत्र रहें। कई बार हमने देखा, अरे साहब मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सही काम कर रहा हूँ, तो फिर भी आप मुझे टोका टोकी करते हो। ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यवस्था, कोई भी समाज, कोई भी संस्था जब बनाई जाती है तो उसके नियम, कायदे कानून, उसकी क्रियाविधि, उसका निर्धारण होता है। और जो कोड ऑफ कंडक्ट या क्रियाविधि जो निर्धारित की जाती है, ये बात सबके ऊपर लागू होती है कि सब लोग उन सामाजिक कार्यों को करने में जिनमें सर्वहित जुड़ा हुआ है उनमें सदैव परतंत्र रहे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की दृष्टि में कई बार कोई चीज अच्छी हो सकती है, लेकिन हो सकता है वो उसके दूसरे पहलू को न देख पा रहा हो और उसमें हित होने की बजाय अहित हो रहा हो। लेकिन जब कई लोग मिलकर के किसी चीज को मंथन करते हैं, एक दूसरे के साथ विचार करते हैं, विचार पूर्वक जब किसी कार्य को निर्धारण करते हैं, तब वो निश्चित रूप से बहुत सारी त्रुटियों से बच जाता है। इसलिए स्वामी जी बड़े सुंदर और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि सामाजिक सर्वहितकारी जो नियम है उनमें आप परतंत्र रहें, लेकिन जो हितकारी नियम है, व्यक्तिगत हित के नियम है, आपको किसी की सहायता करनी है, आपको किसी को कुछ धन देना है, अन्न देना है, वस्त्र देना है, व्यक्तिगत रूप से देना है, तो उसमें आप स्वतंत्र हैं। इन नियमों को जब तक आर्यजन अपने व्यवहार में नहीं लेकर के आएंगे, ईश्वर उपासना, सत्य का ग्रहण करना, विद्या का प्रचार, अविद्या का नाश, वेद का पठन पाठन और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयास, नियमों में बंध करके ये अनुशासन जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और निश्चित रूप से हम पीछे होते चले जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात पर विचार करें। अब इससे राष्ट्र की उन्नति कैसे जुड़ी, कुछ क्षणों में मैं इस विषय में भी आपको बताता हूँ। देखिए, आज इस देश में एक ऐसी स्थिति है और आज से नहीं बहुत वर्षों से, मैं बचपन से इस बात समझने का प्रयास करता आ रहा हूँ, देख रहा हूँ और ऐसा होता आ रहा है कि इस समय हमारे देश में अनेक मतलब इतनी सारी सामाजिक संस्थाएं, राष्ट्रीय दल, ये सब बने हुए। सारी सामाजिक संस्थाएं इसी उद्देश्य को लेकर के बनती हैं कि वो समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। और अनेक प्रकार के जो राष्ट्रीय दल बनते हैं, उनका निर्माण होता है, वो भी यही लेकर के कि हम राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करेंगे, हम भ्रष्टाचार का निराकरण करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं, उनमें लिखी होती हैं। लेकिन उन सब में भी समस्या यहीं पर आती है कि जो लिखा हुआ है उस लिखे हुए का कुछ समय बाद पालन होना बंद हो जाता है, फिर वहां मनमानी होने लगती है। इन सब चीजों के साथ साथ एक और चीज जो है वो ये है कि ऐसे समय में जब अनेक प्रकार की सामाजिक और राष्ट्रीय संस्थाएं देश में हैं जो समाज के लिए और राजनीति के लिए कार्य करना चाहती हैं,
इन राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं में एक चीज जो मिसिंग है वो ये है कि वो वास्तविक जो सिद्धांत हैं उनसे अनभिज्ञ हैं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, मैं अनेक संस्थाओं में मुझे बुलाया जाता है, मेरे प्रवचन भी होते हैं वहां पर, फिर जो लोग उपस्थित होते हैं उनके साथ में मेरा डिस्कशन भी होता है। वास्तविकता से वो लोग कोसों दूर हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारा इतिहास क्या है, उनको पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है, उनको ये भी पता नहीं है कि हमारे वेदों में क्या है, हमारे महाभारत रामायण आदि ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। केवल मात्र उनका जो ज्ञान है वो ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियल जिसको बोलते हैं, सतही ज्ञान है। और उसके कारण से होता क्या है कि जब वो अपना कुछ कार्य करना भी चाहते हैं और उनके सामने जब विरोध आता है तो उनके पास में तर्क नहीं होता है, उनके पास में वेद का प्रमाण नहीं होता है, और इसलिए उनकी बहुत सारी बातों में फिर कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस विषय में आर्य समाज एक ऐसी संस्था है अभी भी विश्व के अंदर, और मैं ये बात केवल मात्र शब्दों में नहीं कह रहा हूं, मैं दावे से इस बात को कहता हूं कि आज भी आर्य समाज एकमात्र विश्व में ऐसा संगठन है और उसके पास में ऐसे विद्वान उपस्थित हैं। आदरणीय भाई डॉक्टर अखिलेश जी ने भी ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत। कि हमारे ऐसे विद्वान कहीं पर भी विश्व की किसी संस्था के पास में नहीं है जिन्हें वेदों का महर्षि दयानंद की कृपा से ठीक ठीक सटीक ज्ञान है, जिन्हें गुरुवर विरजानंद और उनके द्वारा महर्षि दयानंद की कृपा से आर्ष पद्धति का अर्थात ऋषिकृत व्यवस्था का ठीक ठीक ज्ञान है, और जिन्हें शास्त्रों की प्रणाली ठीक ठीक मालूम है। नहीं तो आप देखिए, आप अभी गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए, कोई आपको 108 उपनिषद बताएगा, कोई 111 उपनिषद बताएगा, कोई 18 पुराण बताएगा, कोई 50 पुराण बताएगा, यानी सब कंफ्यूज हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने इतना बड़ा उपकार हम सबके ऊपर किया है कि उन्होंने अपने ग्रंथों में न केवल व्यवस्था दी है बल्कि हमको ये भी बतलाया कि कौन से पठनीय हैं और कौन से त्याज्य हैं। इतनी सूक्ष्म व्यवस्था जिस ऋषि ने हमको दी हो, और इतना बड़ा सौभाग्य जो हम सबको मिला है कि इस व्यवस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से जब ये सौभाग्य हमें मिला है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कुछ नहीं हो सकता है कि इस व्यवस्था से जुड़ करके भी हमने अगर वेदों को पढ़ने का, संस्कृत को पढ़ने का, पिछली बार भी इस बात का जिक्र हमने किया था, संक्षेप में आज भी कहूंगा कि संस्कृत को और वेदों को और शास्त्रों को पढ़ने का अगर हमने कार्य नहीं किया तो निश्चित मान लीजिएगा कि यह हमारा जो सौभाग्य है वही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी होगा कि पाकर के भी जिसको मिलना नहीं था और वो नहीं कर पाया वो तो ठीक है, लेकिन जिसको मिला था और मिले हुए अवसर का भी जो लाभ नहीं उठा पाया उसके लिए निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात है। तो हमें यदि राष्ट्र की उन्नति करनी है और अपने राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना है तो निश्चित मान लीजिए कि आज भी पूरे विश्व में, हमारे पूरे राष्ट्र में केवल मात्र आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसके सार्वभौम सिद्धांत ही मानव कल्याण को सुनिश्चित कर सकते हैं। वरना सभी संस्थाएं अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेकर के बैठी हुई हैं, न उनको वेदों का ज्ञान है और ना ही उनके पास में वैदिक विद्वानों की ऐसी श्रृंखला है। तो इसलिए आइए ऋषि दयानंद के द्वारा आरंभ किए गए इस आंदोलन के साथ में हम जुड़े और उनकी भावना को, जो कि वास्तव में स्वयं स्वामी जी के शब्दों में कह दूं तो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की ही भावना है जिसको स्वामी जी ने पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। वो वेदों की भावना है जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ऋषियों के हृदय में स्वयं परमात्मा की कृपा से प्रकट हुई और जिसने लाखों करोड़ों वर्षों तक इस देश की शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि का निर्धारण किया। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था से हम जुड़े और जुड़ करके इस राष्ट्र को पुनः गौरव गरिमा से मंडित करें। मैं समय की सीमा का उल्लंघन नहीं करूंगा, इसलिए आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पुनः एक बार अभिवादन। ओम शांति। बहुत बहुत आभार सम्मानित पंडित नागेश्वर शर्मा जी और आपकी धर्मपत्नी बहन आचार्य प्रीति शर्मा जी की अलंकार, दोनों के बहुत ही अच्छे उत्तम वक्तव्य रहे। और हमारे बीच में अखिलेश शर्मा जी जलगांव महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और मैं निवेदन करूंगा उनसे कि हम उनके दर्शन भी कर लें और उनके बुखार से कुछ चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और मैं बता दूं पंडित नागेश्वर शर्मा जी को इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अपना स्नेह प्रेम आशीर्वाद 10 मिनट में हमें दें।
10 मिनट का समय चलिए, है। आदरणीय हमारे बड़े भाई श्रीमान नागेश जी को सादर नमस्ते। बहुत दिनों बाद आज उनके दर्शन हुए, इस माध्यम से है, आभासी पटल के माध्यम से ही उनके दर्शन हो रहे हैं। पुनरअपि आज प्रत्यक्ष भी दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वे भी अब इस समय महाराष्ट्र में ही हैं और महाराष्ट्र में गुरुकुल भी चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने आज जो महर्षि दयानंद के स्वर्णिम सिद्धांत, हम आर्य समाज के भी स्वर्णिम सिद्धांत कह सकते हैं, महर्षि दयानंद के भी स्वर्णिम सिद्धांत कह सकते हैं, और विशेष रूप से ये सारे विश्व के स्वर्णिम सिद्धांत हैं। यदि आर्य समाज के नियम, मैं तो यही बात मैं भी हमेशा कहता हूं कि यदि हम सब सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार और यथा योग्य, प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार और यथा योग्य, बस ये तीन ही शब्दों को लेकर के चलें, मैं तो कहता हूं कहीं और भी कुछ हो या ना हो, प्रीतिपूर्वक से हम आर्यों के बीच का परस्पर व्यवहार ये बना रहेगा ठीक ठाक, परिवार का व्यवहार ठीक ठाक बना रहेगा, और धर्मानुसार जो चल रहे हैं, तो धर्मानुसार तो हम कितना चलते हैं, नहीं चलते हैं, या कितना चलना चाहिए, ये हमको इसका स्वयं निरीक्षण करते रहना है। और जब तक इसका निरीक्षण नहीं हम करेंगे, तब तक ये संभव नहीं होगा कि हम धर्म के मार्ग पर चल सकें। और धर्म क्या है ये भी हम सब जानते हैं। और जो तीसरा शब्द यथा योग्य, ये तो बहुत ही बड़ा शब्द है। वो यथा योग्य में माता, पिता, पुत्र, पत्नी, बेटे, बेटी सब आ जाते हैं। तो ये जो स्वर्णिम सिद्धांतों की अभी चर्चा चल रही थी, निश्चित रूप से यह चर्चा ऐसी ही चलती रहे, और हमारे लखनलाल जी आर्य जो इस पुरुषार्थ को कर रहे हैं, और जिनको निश्चित रूप से हम भले ही आपको रत्न की उपाधि मिली हुई हो, पर हमारे लिए तो आप रत्न ही है ना। तो आप जिस ढंग से इस कार्य को कर रहे हैं, और यह कार्य निरंतर चला रहे हैं, अनेक, मैं जानता हूं आपको कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, फिर भी इन कठिनाइयों को संभालते हुए, करते हुए, और आप इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बस हमारी भी शुभकामनाएं यही हैं कि जब भी हमें समय मिलता है तो हम भी आपके इस कार्यक्रम का एक सहभागी के रूप में इसमें शामिल अवश्य ही होते ही हैं। भगवान करे यह ज्ञान दान की प्रक्रिया, यह प्रवचन की प्रक्रिया चलती रहे, और जितनी जितनी आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से अब तो विदेशों से भी लोग जुड़ने लगे हैं, और कहीं मॉरिशस से जुड़े थे, कभी फिजी से जुड़े थे, कभी दुबई से जुड़े थे, तो आप सभी दूर दूर से, अभी म्यांमार से जुड़े हैं, तो सभी ऐसे जुड़ रहे हैं। तो यह कार्यक्रम मेरे विचार से पूरे भारत में आर्य समाज का एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कार्यक्रम है जो निरंतर चल रहा है। और भले ही श्रोता परिवर्तित हो रहे हैं, अब वक्ता बदलते हैं तो श्रोता भी बदलते ही हैं, परंतु भले ही बदल रहे हो पर अनवरत चल रहा है कार्यक्रम, इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अनवरत चलना चाहिए और ये चलता रहेगा। निश्चित रूप से भगवान करे आप ऐसे ही आगे इस कार्यक्रम को लेके जाएं, और हमसे जो भी सहयोग होता रहेगा हम करते रहेंगे। आदरणीय वानप्रस्थी जी को भी मेरा सादर नमस्ते, है ना, क्योंकि वानप्रस्थी जी और लखनलाल जी आर्य जी का हमारा छोटा सा परिचय, और उस छोटे से परिचय ने कहाँ ललितपुर और कहाँ पूरे देश विदेश और सब स्थानों का जो परिचय करवाया, और निश्चित रूप से आप सबको फिर से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और पंडित डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को हम सभी लोगों ने पहली बार हमने बहू में सुना था, और आपके पिताजी को उससे पहले दर्शन हमने मालथौन में किए थे, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, जो हमारे भोपाल के पुलिस विभाग के IPS अधिकारी रहे। और आज अनुभव उसके बाद फिर डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी हमारे वार्षिक उत्सव में मेहरौनी पधारे थे। 4 दिन का आपका कार्यक्रम था, बहुत अच्छा स्वभाव आपका है। कई उपनिषद, 3-4 उपनिषद आपके हो चुके हैं, नीति शतक और तमाम और भी
जो भी ग्रंथ ऐसे हैं जिनके नाम हमारे और श्रोता नहीं जानते, उन सबको हमारे बीच में लाते हैं और बहुत ही ओजस्वी व्याख्यान आपका रहता है। और इसी श्रृंखला में आज नागेश शर्मा जी ने और बहन प्रीति जी ने भी बहुत ही अच्छा व्याख्यान हम सभी के बीच में रखा है। और 2 दिन बाद पुनः हम समय निर्धारित करके पंडित नागेश शर्मा जी को सुनेंगे। मानव निर्माण का जो आधार है वो है 16 संस्कार। वो 2 दिन तक, कल और परसों, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी जो हमारे बिहार राज्य के मंत्री हैं उनको आपको सुनेंगे। हमारे राम कुमार दुबे जी जो शिक्षक साथी हैं, उन्होंने एक संकल्प दिया था जिस दिन आपकी बात सुनी थी नागेश शर्मा जी की कि मैं कार्यक्रम से प्रतिदिन जुड़ूंगा, तो मैं आपको बता दूं जब उस दिन आप जुड़े थे और आज लगातार हमारे राम दुबे जी अनुभव से जुड़ रहे हैं, ये हम सभी का सौभाग्य। मैं निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार से तमाम लोग और भी जुड़ते रहे। आराधना जी आ जाइए 2 मिनट के लिए। आराधना जी, जी आराधना जी, चलिए। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, रमेश खत्री जी हमारे बीच में जुड़े, मुंबई थे, उनका भी आशीर्वाद मिले। रमेश खत्री जी आइए। जी बोलिए रमेश जी। जी रमेश जी बोलिए। चलिए रमेश खत्री जी, रमेश खत्री जी बोलिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजन किया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। विनोद मित्तल जी, विनोद मित्तल जी, विनोद मित्तल जी मेरी आवाज सुन पा रहे जी? जी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार विनोद मित्तल जी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत आभार आपको कि आप ऐसे सुंदर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और मेरे को ज्ञान मेरे को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं तो आर्य समाज से बहुत यानी कम समय से ही जुड़ा हूँ और इतनी मेरी जानकारियां नहीं है, फिर भी ये यहाँ एक मेरे लिए एक सीखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। सरोज गुप्ता जी, बहन जी, बहन सरोज गुप्ता जी, सरोज गुप्ता जी, होगी प्रसाद जी म्यांमार, होगी प्रसाद जी, स्वागत है। सभी हरिजनों को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते, स्वागत है। आचार्य प्रीति शर्मा ने तो आरंभ में ही धमाल मचा दिया। बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से अपने बच्चों को शिक्षा देने और अपने पड़ोस को जो उसने ज्ञानवर्धक या जानकारी देने का ढंग बताया, बहुत ही सराहनीय है। और आज का प्रवचन तो कहना क्या, महर्षि दयानंद के विचारों को झकझोर कर रख दिया। बहुत ही सुंदर है। होगी प्रसाद जी, मैं आपको बहुत बता दूं, धन्यवाद। बहन आचार्य प्रीति जी हाथरस गुरुकुल की स्नातका है और पंडित नागेश शर्मा जी की धर्म पत्नी है। दोनों लोग मिलकर के वेद प्रचार कार्य कर रहे हैं। लखन जी थैंक यू सो मच। और विशेष आभार प्रीति जी का और नागेश जी का, जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया आप लोगों के साथ। मैं प्रीति जी को तो पहली बार सुना और उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया, स्पेशली ऑन नवरात्रि पर। बहुत अच्छा उन्होंने बोला, बहुत ही अच्छा लगा उन्हें, तो विशेष विशेष धन्यवाद। और नागेश जी आपको, आप सब लोगों महान भावों को बहुत बहुत सादर नमस्कार। एक बार पुनः प्रीति जी को मैं आमंत्रित करूंगा एज ए सारस्वत अतिथि के रूप में। पहले तो चूंकि समय जी, प्रीति जी उस समय तो आपने भरपाई की नागेश जी की, अब आ जाइए सारस्वत अतिथि के रूप में, आइए। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ये मेरा सौभाग्य है कि शायद मैं आपके दिलों तक पहुंच पाई, और मेरी कोशिश आदमी के हृदय में उतरने की ही रहती है, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है, मन इधर उधर भटकता रहता है, तो थोड़ा हृदय में मैं कहीं जगह बना पाऊं। आचार्य नागेश जी ने बहुत सुंदर उन्होंने बताया, और आगे भी आप उन्हें सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और स्टडी भी उनकी बहुत अच्छी है। तो हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं, और मैं कुछ नहीं आता है तो उनसे सीखती हूँ, और
वो भी अगर कुछ पूछना होता है तो जरूर पूछते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग और घर में भी परस्पर प्रेम बनाए रखें, पति पत्नी खासकर। तो क्या होता है कि वो 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ये जरूर होता है थोड़ा। नहीं, मेरा संदेश मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। देखिए, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ, और मैं सिर्फ उतना ही जो मेरे अपने जीवन में मैं उतार सकती हूँ, व्यवहार में ला सकती हूँ, सिर्फ उतना ही मैं कहने का प्रयास करती हूँ। इसका दुर्गा का जो 5वां स्वरूप होता है उसको कूष्मांडा कहते हैं, कूष्मांडा। और छठा स्वरूप है स्कंद माता का। कभी मैं इस पर आपको जरूर, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगी। तो वहां स्कंद माता का जो लोग मानते हैं वो जरूर ये सुने आज कि वहां अर्थ ही ये है। स्कंद माता का अर्थ होता है जो ज्ञान को व्यवहार में उतारे, उसको ही स्कंद माता कहा जाता है। अर्थात स्त्री को, पुरुष को ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान को व्यवहार में उतारे। नहीं तो यदि अगर ज्ञान व्यवहार में नहीं है, तो वो युधिष्ठिर की भांति, युधिष्ठिर से जब कहा था गुरुजी ने कि बेटा आपने पाठ याद कर लिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, कि नहीं याद हुआ, कि कितने बुद्धू हो तुम, तुम्हारे सारे भाइयों को याद हो गया, तुमको क्यों नहीं याद हुआ कि कि क्रोध नहीं करना चाहिए, जरा सा तो सेंटेंस है। तो युधिष्ठिर को जब गुरुजी ने मारा पीटा सब कर लिया, फिर तब युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी आज मुझे पाठ याद हो गया है। तो मैं तो इस घटना को याद रखती हूँ जी हमेशा, कि पाठ जब तक याद न हो जाए तो आगे ना बढ़े, पाठ पे ही रहे, उसे याद करें प्रॉपरली कि अगर क्रोध नहीं आया गुरुजी के मारने से तो आज मुझे वास्तव में पाठ याद हुआ है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो मैंने याद कर लिया जुबान से और मैं कहती रही कि मुझे पाठ याद हो गया, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो हमें ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए और दूसरों को भी जरूर उसे प्रचार, उसका प्रसार करना चाहिए जिस रूप में भी बता पाए। ये थोड़ी सी बात मैंने आपके बीच में कही, आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत बहुत बिल्कुल। और धन्यवाद। आगे भी आप दोनों महानुभावों को सुना जाएगा, और आप लोग विषय तैयार कर लीजिए, मैं भी आपकी जानकारी के साथ देता हूँ। और भ्राता जी एंड भ्राता जी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी महानुभाव यहाँ जुड़े हैं। और क्योंकि ज्यादा मुझे स्क्रॉल उसमें आता नहीं है, तो ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं कि कौन कौन है। जो भी है सभी को मेरी तरफ से सादर नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओम शांति। अपने आशीर्वाद मिल जाए। आइए जी, आपका आशीर्वाद मिल जाए, आशीर्वाद दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी महानुभावों के लिए सादर नमस्ते। माता चंद्रकांता जी हमें दिखाई दे रही हैं, आपका स्नेह हम लोगों को मिलता है। आज का हमारा विषय जो रहा है, आज समाज और राष्ट्र का भविष्य, इसके ऊपर जैसा कि पिछले दिनों में हमारे पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी के जुड़ने पर लखनलाल जी ने अनुरोध किया हुआ था उन्होंने, तो शर्मा जी से अनुरोध किया हुआ था, और आज दो लोगों ने, दोनों विदुषी बहन जी हमारी और नागेश जी ने अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखा। बड़ा अच्छा लगा, आर्य समाज के ऊपर प्रकाश डाला, महर्षि दयानंद जी के मंतव्यों के ऊपर। और क्योंकि महर्षि जी का जो उद्देश्य था आर्य समाज की प्रगति, तो उन्होंने जो नियम बनाए थे कि किस प्रकार से प्रगति हो। और मैं एक बात और बताऊं, सभी को विदित है, कई जगह जो उन्होंने गुरुकुल खोले थे, जब वो उनके मंतव्यों के अनुकूल नहीं गए तो उनको वो तोड़ना पड़ गए थे। क्यों? महर्षि जी तो समझौतावादी काम नहीं कर सकते थे कहीं किसी भी जगह। तो उन्होंने देखा कि हमारा इनकी धांधली चलने लगी है और हमारे जो उद्देश्य थे हमारे वेद के मार्ग पर चलाने के, वो छूट गए हैं, तो उन्होंने वो गुरुकुल वहां के बंद ही कर दिए थे। आज हमारे बीच में जो गुरुकुल चल रहे हैं, या हमारे पंडित जी नागेश चंद्र जी का गुरुकुल के नाम से मुंबई में चला रहे हैं आप, ये अभी नई इनका वो था प्रयोग कर रहे, मतलब डाला हुआ था। और इसी प्रकार के सारे हमारे जो आर्ट्स गुरुकुल चल रहे हैं, उनमें हमारी बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। जिसमें 2 जगह तो हमारे लखनलाल जी की, एक जगह बच्ची चोटीपुरा में और एक कुरुक्षेत्र में बालक आपका आपने भेजा हुआ है, और दूसरे लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। वहाँ वास्तव में महर्षि दयानंद जी की ऐसी कृपा रही है, ऐसी देन है परमात्मा की, तो वहां से उन लोगों को, बच्चों को वही संस्कार दिए जा रहे हैं जो महर्षि दयानंद जी ने अपने नियमों में, जो 28 नियम बनाए हुए थे, उनमें से 10 नियमों को
उन्होंने काट छांट के कम करके और मूल रूप में हमारे बीच में रख दिया था। इसमें सभी लोगों, सब मनुष्यों का उपकार करना, सबके साथ में प्रीति पूर्वक चलना, मेल मिलाप करना, मतलब जितने भी नियम हैं उनके, उन पर आज आर्य समाज चल रहा है। मैं पुनः पंडित नागेश चंद शर्मा जी का और बहन प्रीति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साधुवाद। हमारे बीच में डॉक्टर व्यास नंदन जी, जो हर हालत में अपना थोड़ा सा हमें आशीर्वाद दे देते हैं समय मिलने पर। ऐसे हम महान भावों के लिए अनिल कुमार जी हैं, रमेश खत्री जी हमारे अभी हमें आशीर्वाद दे रहे थे, और तमाम लोग हैं। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी के लिए साधुवाद। परमात्मा से इनके मंगल कामना की, इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से अनुमत रूप चलाने में जितने लोगों का भी, हमारे महापुरुषों का, हमारे विद्वानों का और हमारे श्रोताओं का जो साथ हम लोगों को मिल रहा है, इससे हम लोगों का बहुत कंबल बढ़ रहा है, बहुत उत्साह बढ़ रहा है। और हम चाहते हैं कि चलो इसी बहाने से हमारे दूसरे भाइयों को जो ये कहते हैं कि मैंने इस कार्यक्रम को पहली बार सुना, इस वेद के प्रवचन को पहली बार सुना, उनको लाभ हो रहा है। बाकी तो वेद के विद्वान आर्य समाज के जो हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन जो इस बात की घोषणा कर देते हैं कि हम लोगों को इससे लाभ हुआ है, मैं आज तो इस प्रवचन को सुन के अपने जीवन को सुधारूंगा, इससे बड़ी हम लोगों को और क्या खुशी हो सकती है। तो मैं सभी लोगों के लिए हृदय से साधुवाद, धन्यवाद करता हूँ। लखनलाल जी की आवाज नहीं आ रही, इसलिए पता नहीं लगा है कि आप रोक रहे हैं, क्या आप बोलने को कह रहे हैं जी? हाँ जी, हाँ, स्वागत है व्यासनंद जी का। ओम जी, कितनी देर बोलना है आपको? कल हाँ, कल तो परसों बोलना है आपको 1-1 घंटा, और आज बोलना है आपको 2 मिनट। 2 मिनट बोलना है। हाँ, आज 2 मिनट बोला, कल तो परसों तो 1-1 घंटे बोलना है। चलिए, बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस वेबिनार कार्यक्रम में हमारे सम्माननीय विद्वान पंडित नागेश शर्मा जी और प्रीति शर्मा जी ने जो अपने विचार दिए हैं, निस्संदेह अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत किया है। उन दोनों ने सचमुच आर्य समाज का विचार और महर्षि स्वामी दयानंद का सिद्धांत, आर्य समाज का सिद्धांत उसी से अनुप्राणित हो रहा है और उसी से राष्ट्र का भी उद्धार होना है। इस सारी चर्चाओं को उन्होंने बड़े ही सरल ढंग से, बड़े ही व्यावहारिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चूंकि आर्य समाज का संपूर्ण सिद्धांत वेदों पर आधारित है और वेद महर्षि स्वामी दयानंद के उसी प्रकार के आवरण हैं जैसे मनुष्य अपने शरीर के अंदर वस्त्र धारण करते हैं, बिना वस्त्र से शरीर शोभा मंडित नहीं होता, उसी प्रकार महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती वेद बिना शोभा मंडित नहीं होते। और महर्षि स्वामी दयानंद के अनुयायियों को भी उनकी विचारधाराओं को आगे ले जाने वाले सभी सज्जन महानुभावों, सभी मातृशक्ति को यह विशेष कर्तव्य बनता है कि हम महर्षि के बताए पथ का अनुगमन करें। और इसी के लिए उन्होंने आर्य समाज की मान्यताओं को हमारे अंदर उपस्थित किया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इन्हीं भावनाओं के साथ हम सबों को भी आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। आज हमारे नागेश जी का और प्रीति जी का, फिर अखिलेश जी का संक्षेप से जो व्याख्यान हुआ है, निसंदेह अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत तो करता ही है। हम सबों को चाहिए कि निरंतर जो भी विषय आगे आ रहे हैं उन पर विशेष दृष्टिपात करते रहें, और जो यहाँ पर वैदिक धर्म के मर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रियवर आर्यरत्न लखनलाल आर्य जी का जो अथक प्रयास चल रहा है, और इसके साथ ही साथ वानप्रस्थी महोदय का जो अथक परिश्रम चल रहा है, और इसके साथ ही साथ इतनी उम्र में माता चंद्रकांता आर्य जी, और साथ ही साथ हमारे
डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी अपने पुत्र पौत्रों के साथ जो निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कितना बड़ा आदर्श प्रस्तुत हो रहा है। नए नए लोगों से संपर्क तो नित्य होता ही है और अपने विचारों को भी आदान प्रदान करने का जो सामर्थ्य और जो भाव यहाँ से मिल रहा है, निसंदेह आर्यों को संगठित करने का एक विशेष अवसर यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और यह विचारधारा सचमुच निरंतर प्रवहमान गति से चलना चाहिए। जिस प्रकार सृष्टि परमात्मा की अनहद गति से चल रही है, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, दिन के बाद रात के बाद दिन, सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण इत्यादि, और भी जो अनेक प्रकार के संबंध संसार में बने हुए हैं, उन सारे संबंधों में जिस प्रकार अनवरतता बनी हुई है, उसी प्रकार का अनुव्रत सिद्धांत प्राण और रई के समान हमारी सृष्टि विद्या फले फूले। इन्हीं भावनाओं के साथ वैदिक सिद्धांत के मर्म को संपूर्ण युवा पीढ़ी जाने, संपूर्ण मानव मात्र जाने, इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ समय पूर्ण हो चुका है। हम सभी श्रोता बंधुओं को, विद्वत मंडल के सभी बंधुओं को, मातृशक्ति देवियों को साधुवाद देता हूं। और कल का जो मेरा विषय होगा, मानव निर्माण का आधार षोडश संस्कार, इस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। हम सबों को अपने संस्कारों के प्रति जानना है, हम कैसे इन संस्कारों को अपने जीवन में घटाएं और संपूर्ण अपना व्यक्तिगत उत्थान, परिवार का उत्थान, समाज का उत्थान और राष्ट्र में राष्ट्र का उत्थान, विश्व का कल्याण कैसे होगा। महर्षि स्वामी दयानंद के इन विचारों को, उनके सिद्धांतों को ऋषिसूत्रों के आधार पर वैदिक धर्म के संपूर्ण मर्म को उड़ेलने का जो षोडश संस्कार में प्रयत्न किया, इसकी चर्चा होगी। मैं सबको आह्वान करता हूं कि कल भी आप लोग जुड़े इसी प्रकार अच्छी तरह और अपने संस्कारों को जाने, सोचे, समझें और अपने जीवन को निर्मित करें, निर्माण करें, ताकि हमारा जीवन धर्म मोक्ष की ओर जाए। ओम शांति। हमारे कार्यक्रम के जयपाल सिंह गुजरा जी आप आ रहे। जयपाल सिंह गुजरा जी, सभी को सादर प्रणाम। जी सर जी, सभी को सादर प्रणाम। और जो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अच्छा, बहन प्रीति जी ने जो बात कही थी श्री कृष्ण भगवान के बारे में, कुछ लोग उनको क्योंकि हमारे जो है भावना के संस्कार थे। जी आप आ जाइए। किसको कहे हैं? आप ही को बोला हूँ, बोलिए आप, बोलिए। अच्छा अच्छा, मुझे तो आज बहुत ही अच्छा लगा। जी का प्रवचन तो खास तौर पे गृहस्थियों के लिए बहुत अच्छा था, जो बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। और पंडित नगेश जी ने तो जो आर्य समाज के नियमों के ऊपर जो उन्होंने बल दिया है ना, वो बहुत, मैं हमेशा समाज में यही कहता रहता हूँ, हमारे बहुत से आर्य समाज ही हैं जिनको नियम याद ही नहीं है। जिनको ये नियम याद नहीं होंगे तो उनके ऊपर आचरण कैसे, उसके ऊपर अपना जीवन कैसे चलाएंगे, ये इसके ऊपर इन्होंने जो बल दिया है। और बड़ा अच्छा, एक नियम को दूसरे नियम के साथ जोड़ के बताया है, ये तो और भी बहुत अच्छा लगा है। ऐसे प्रदर्शन तो बार बार होने चाहिए। तो बहुत ही मैं आप इन दोनों का जो है ना, पंडित राकेश जी का और बहन प्रीति शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इनके बहुत ही जो है ना प्रवचन थे और शिक्षा। एक मिनट का समय है, आप केवल 1 मिनट समय हो गया है, शांति पाठ कराइए ना, बहुत टाइम हो गया है। प्रकाश शर्मा जी आ जाइए बच्चों को लेकर के शांति पाठ। हाँ, कल बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। सभी का आभार, धन्यवाद।
बहुत उत्तम था आज कार्यक्रम। को देखिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, इधर बोल भी रहे उधर आप लोगों को बुला रहे हैं, तुरंत आओ दौड़ के आए, बहुत मेहनत करना पड़ती है। आइए देखिए क्या करना है। शांति विजय देव शांति शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय मेरे दम की जय, ब्रह्मानंद की जय, आनंद की जय, पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, अमर हुतात्मा लेख राम की जय, गौ लेख राम की जय, भारत माता की जय, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय कहो। आज समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। वेद प्रकाश जी, इनको उद्घोष लिख कर दे दो ताकि ये नंबरवार बोले, बहुत अच्छा लगेगा। फिर जोश है बच्चे में। हाँ, इनको लिख के दे दो, सामने रखे, ये मोटे अक्षरों में लिखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत प्यार दुलार। आगे बढ़ो, ऊंचे उठो। नमस्ते जी। आप सभी से और आचार्य शर्मा बिलालकार का और पंडित नागेश्वर शर्मा जी का और पुनः जैसे हमारे हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, नमस्ते। मुनि जी को भी सादर नमस्ते। छ के ऊपर औ दह 14 14 होगा बेटा। आज तो हमें डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का भी आशीर्वाद मिल गया 2 मिनट के लिए। हाँ जी, कल होगा ये, रोज होता है बेटा, रोज रोज इसी समय। हाँ जी, चलो, हाँ बंद करिए।